गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत में हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली थी। अब हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक काल। तो उसमें भी गाइस 2 क्लास हो चुकी हैं। आज तीसरी क्लास है। जो वेद पढ़ रहे थे वो वेद रह गए थे 2, तो उसकी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। गाइस एक सब्जेक्ट की 2 वीडियो आया करेंगी, जैसे 2 आ गई कंटिन्यू, फिर 2 पॉलिटी की, एक मिसलेनियस की भी मैं शुरू कर दूंगी, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो मिसलेनियस यानी कि विविध हर किसी में वो आता है और वो ऐसे याद भी नहीं होता। उसके लिए गाइस सारे दिवस हैं और भी हैं, उनके लिए सारी मैंने ट्रिक बना के रखी हैं, तो आप ट्रिक के माध्यम से उनको याद कर सकते हैं। और वीडियो अगर आप अभी नई मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको ये वीडियो पूरी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इतिहास पूरी वीडियो आ जाएगी सीक्वेंस में, वहाँ से आप देख सकते हैं, अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, तो आप अपनी तैयारी और अच्छी इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं क्लास शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि क्लास आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। ट्रिक के साथ आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, तो आप क्लास बिल्कुल एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कुछ भी डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इसके बाद एक या दो क्लास के बाद मेरी लाइव क्लास आती है, आप उसमें कुछ भी क्वेश्चन मतलब क्लास से रिलेटेड पूछ सकते हैं और आपको आंसर दिए जाएंगे सारे क्वेश्चन के। मैं सबके कमेंट के आंसर देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आप सबके कमेंट ले सकूँ, तो गाइज वहाँ आप पूछ सकते हैं। चलिए गाइज शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे वेद में हमारे यजुर्वेद और सामवेद हो गए थे, अब 2 बचे हैं। ऋग्वेद और सामवेद हम पढ़ चुके थे, अब यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यजुर्वेद पढ़ेंगे। तो जो यजुर्वेद है यानी कि जो यजुर्वेद शब्द है वो किससे बना है? यजुः से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है यज्ञ। यानी कि गाइस आप यही समझ लीजिए, यज्ञ विधि विधान जो होते हैं उसी में ये यजुर्वेद वहाँ होता है। जैसे यज्ञ वगैरह की बात होती है तो आप समझ सकते हैं कि यजुर्वेद के ही बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो डेफिनेशन भी इसकी यही बोल रही है कि यजुर्वेद यजुः शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ। उसके बाद एक फैक्ट है कि इस वेद में यज्ञ से संबंधित जो मैंने अभी बताया विधि विधानों एवं कर्म कांडों का उल्लेख है, यानी यज्ञ से संबंधित है। यज्ञ कैसे किया जाता है उसमें बताया है। कर्मकांड होते हैं जो उनको पुरोहित वगैरह करते हैं, प्रवचन वगैरह, तो वो भी सब यही यजुर्वेद के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आया है गाइज, MPSI में आया था, SSC GD में ये क्वेश्चन आया था, CGL में क्वेश्चन आया था, MPPSC में ये क्वेश्चन आया था। तो यजुर्वेद के पुरोहित को अदर्यु कहते हैं। क्या बोलते हैं गाइज? यजुर्वेद के पुरोहित को हम अदर्यु बोलते हैं। फिर एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइज, यहाँ पे 2 फैक्ट। एक ये देखो, वहाँ जो ऋग्वेद था उसके पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते थे? होत्र। यहाँ के जो पुरोहित होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अदर्यु। इसलिए गाइस ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% आता है अगर यहाँ से आया तो। एक और यहाँ की इस वेद की खासियत है कि यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में, यानी जो गद्य साहित्य होता है और पद्य साहित्य होता है, यानी एक होती है आपकी पता है डेफिनेशन टाइप, दूसरी में दोहा वगैरह होते हैं, तो ये दोनों में है। ये जो यजुर्वेद है वो दोनों में है। वैदिक सभ्यता में अगर कोई ऐसा वेद है एकमात्र जो गद्य या पद्य दोनों में है तो वो ओनली यजुर्वेद है। फिर यजुर्वेद के 2 भाग हैं। इसके जो वेद है इसके 2 भाग हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। आपने नहीं, अगर आप मतलब लूसेंट वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें ये चीज़ नहीं है, ये NCERT के अंदर है। तो यहाँ मैं बता दूँ, अगर यहाँ पे वेद लिखने के लिए आ गए गाइस, मेंस के पर्पज से एग्जाम में भी आ जा सकते हैं, तो यहाँ अगर आपने लिखा तो बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो ये पहला पढ़ते हैं शुक्ल यजुर्वेद। तो इसकी क्या परिभाषा है? इसे वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। यानी जो शुक्ल यजुर्वेद है, क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आएगा क्वेश्चन अगर आएगा तो,
कि बाज स्नेही संहिता किस वेद को कहा जाता है, तो वहाँ आ जाएगा ये ऑप्शन में। आप ये भी नाम मिलेगा आपको। तो किसको बोला जाता है? शुक्ल यजुर्वेद को। यह केवल पद्य में, यानी जो पद्य साहित्य होता है उसमें केवल ये है, कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद। फिर कृष्ण यजुर्वेद, यह गद्य एवं पद्य दोनों में है। जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य एवं पद्य दोनों में है। गाइज और पढ़ते हैं आगे के वेद, चलिए शुरू करते हैं। या कुछ स्पेस कम था गाइज, अब दूसरा पढ़ेंगे। लास्ट जो वेद है कौन सा है? लास्ट अथर्ववेद। हमने ऋग्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा और यजुर्वेद पढ़ा। अब जो लास्ट है 4थे नंबर का वो है अथर्ववेद। देखते हैं अथर्ववेद में क्या है कि इसका नाम जो अथर्वा ऋषि थे उनके नाम पर व अंगरीष ऋषि के नाम पर पड़ा, यानी जो अथर्वा और वो अंगरीष ऋषि थे उनके नाम पर पड़ा, इसीलिए इसका नाम था अथर्ववेद। उसके बाद में गाइस इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, औषधियाँ, भूत प्रेत, कृषि से संबंधित जानकारी का वितरण मिलता है। यानी कि जो वशीकरण तंत्र जो विद्या होती है तो उसका सब ये अथर्ववेद के अंतर्गत किया जाता है। और ये गाइस आपको याद रखना है, जो अथर्वा ऋषि थे उसके नाम और अंगरीष ऋषि के नाम पर पढ़ाता है। फिर है अथर्ववेद में कुरु और पांचाल जनपद को श्रेष्ठ बताया गया। यानी जो कुरु और पांचाल आपको पता है ऐच्छिक था जो वहाँ पे जो थे, तो वो यहाँ पे उनको श्रेष्ठ बताया गया है। जबकि अंग और मगध को व्रात निम्न बताया गया। ये राजधानियाँ थी, अंग और मगध को क्या बताया गया है? व्रात यानी कि निम्न। श्रेष्ठ किसे बताया गया है? तो कुरु और पांचाल को। फिर एक फैक्ट है कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति ब्रह्मा की 2 पुत्रियां बताया गया है। अब ये सभा और समिति क्या है ये आपको मेंस के पर्पज से, इसीलिए अलग से इसकी डेफिनेशन लिख के मैं आपको समझा दूंगी। ब्रह्मा की पुत्रियां किसको बताया गया है? क्वेश्चन गाइज आ चुका है। तो सभा और समिति कितनी? 2। जो कुरु और पांचाल हैं उन जनपद को क्या बताया गया है? तो उनको श्रेष्ठ, मगध और अंग को निम्न, व्रात्य यानी निम्न। अथर्ववेद में ही राजा परीक्षित के नाम का उल्लेख हुआ। यानी कि जो राजा परीक्षित थे न ऋग्वेद में, न यजुर्वेद में, न सामवेद में, उनका उल्लेख सिर्फ कहाँ हुआ है? तो वो गाइस हुआ है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सिंचाई के लिए नहरों के उपयोग एवं करीस यानी गोबर का खाद का उल्लेख किया गया है, जिसमें करीस को सबसे मूल्यवान कहा गया है। यानी जो करीस होता है, जो गोबर की जो खाद होती है, उसको अगर यजुर्वेद अथर्ववेद में कुछ मूल्यवान चीज़ बताइए तो सबसे ज़्यादा करीस को उन लोगों ने मतलब श्रेय दिया है कि करीस सबसे ज़्यादा वहाँ पे मतलब मूल्यवान बताया है करीस को, यानी कि गोबर की खाद को। फिर है अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा ऋषि कहा गया है। सबके नाम बता दिए हैं मैंने गाइस, जो तीनों वेद पढ़ाए थे उनमें भी बता दिया कि इनको क्या कहा जाता था, क्योंकि क्वेश्चन आता है तो इसमें भी बताया गया है कि अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहा गया है। तो अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा ऋषि कहा गया है। गाइस अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि ये बड़ा है, तो अभी और है। गाइस हम पढ़ रहे थे अथर्ववेद, अब अथर्ववेद रह गया था कुछ उसके फैक्ट, तो यहाँ देख लेते हैं। इस वेद को श्रेष्ठ वेद, लौकिक वेद, भौतिक वेद, सबसे प्रचलित वेद कहा जाता है। यानी कि इसके इतने नाम दिए गए हैं अथर्ववेद के, क्या क्या हैं कि श्रेष्ठ वेद, लौकिक वेद, भौतिक वेद और सबसे प्रचलित वेद, यानी कि सबसे ज़्यादा चलने वाला और ये सबसे बाद का वेद था, तो वो कहा जाता है। फिर ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? वेदों के ऊपर जो टीकाएं एवं भाष्य लिखे गए हैं उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। गाइस टीकाएं भाष्य क्या होते हैं? आपने देखा होगा वेद हैं तो वेद के ऊपर लिखा रहता है, जैसे रामायण वगैरह उनके ऊपर भी लिखा गया है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस वगैरह लिखा है, तुलसीदास जी द्वारा कृत उसमें लिखा हुआ है, तो उन्हीं को भाष्य टीकाएं कहा जाता है। तो यहाँ पे है ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ कौन थे? सबके नाम है गाइस, नाम आ जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ऋग्वेद के 2 थे, कौन थे? एक था ऐत्रेय ब्राह्मण, दूसरा था कौस्तिक ब्राह्मण। एक ऐत्रेय, दूसरा कौस्तिक ब्राह्मण, ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। फिर यजुर्वेद के, तो यजुर्वेद में मैंने बताया कि यजुर्वेद के 2 प्रकार हैं,
एक शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल वेद का है शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद का है तैतरी ब्राह्मण। गाइस ये नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नाम याद नहीं होते लेकिन आपको करने पड़ेंगे, 1-2 बार पढ़ोगे तो नाम याद हो जाएंगे। सामवेद के, तो सामवेद के पंचविश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण, ये है सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ। फिर अर्थवेद के, तो अर्थवेद का एक है वो है गोपथ ब्राह्मण। फिर शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण क्या है कि इसका इसलिए सारे को नहीं बताया गया है, जो कुछ इसमें खासियत है इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि यह सबसे बड़ा प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। यानी कि जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण वैसे किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो वो शुक्ल यजुर्वेद का है। ये सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको फैक्ट में लिख दिया है। फिर है गोपथ ब्राह्मण, तो इसमें सर्वप्रथम अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। किसमें? इसने जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ लिखे गए हैं सबसे पहले सर्वप्रथम अश्वमेध यज्ञ का, यानी जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था उसका उल्लेख सिर्फ गोपथ ब्राह्मण के अंतर्गत किया गया है सबसे पहले। चलते हैं गाइस, और यहाँ पे जगह कम थी। अब हम पढ़ेंगे गाइस आरण्यक। ये कोई अलग पोर्शन नहीं है, ये वेद में ही है। मैं बता देती हूँ आरण्यक क्या होता है। आरण्यक अरण्य शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जंगल या वन। ये आपने पर्यायवाची में देखा होगा, वन का पर्यायवाची है आरण्यक, तो अरण्य होता है वन या जंगल, तो आपने पर्यायवाची पढ़े हो तो आपको पता चल जाएगा। अतः आर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जंगलों में जाकर जो वेद अध्ययन करते थे, यानी जो वेदों का अध्ययन करते थे, जो वेद पढ़ते थे, कौन? आर्य लोग, उन्हें आरण्यक कहा गया है। अरण्य जंगल, आरण्यक जो अध्ययन करने वाला होता है उसको, ये यानी कि पूरा शब्द एक मिला के बना है। तो गाइस यहाँ पे जो जितने भी वेद हैं उनके जंगल में जाकर आर्यों ने अध्ययन किए हैं, उन वेदों के अलग अलग यहाँ पे आरण्यक के नाम दिए हैं, और ये नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आते हैं एग्जाम में। तो ऋग्वेद के कौन कौन से आरण्यक हैं? तो एक है ऐत्रेय, दूसरा है कौशिक। एक ऐत्रेय, दूसरा है कौशिक। अब आप सोच रहे होंगे अभी मैंने पहले पढ़ाया वहाँ भी बताया था, तो ये वहाँ भी है और ये नाम यहाँ भी है आरण्यक में। फिर सामवेद, तो सामवेद के हैं जैमिनी और छांदोग्य। क्या है? जैमिनी और छांदोग्य। फिर यजुर्वेद के, तो यजुर्वेद के हैं तैतरी, शतपथ और बृहदारण्य, यानी इसके 3 हैं, तैतरी, शतपथ, बृहदारण्य। अब यहाँ पे गाइस एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, को बना तो नहीं है लेकिन मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा आरण्यक किसके हैं, तो वो है यजुर्वेद के 3 हैं, और किसका नहीं है, तो अर्थवेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। यानी अर्थवेद में जंगल में जाके किसी भी मतलब वेद का अध्ययन नहीं किया गया, तो यहाँ पे इसका कोई आरण्यक नहीं है। अब उपनिषद, उपनिषद क्या होता है पहले यहाँ देखते हैं गाइस। जो मेरे पे जितनी भी कोशिश करती हूँ, अगर मेरे को फैक्ट मिलते हैं तो मैं यहाँ तुरंत लिख रही हूँ नोट्स में, आपको भी बताने की कोशिश करती हूँ। उपनिषद क्या है, तो यहाँ अर्थ बता दूँ। उप का होता है, आपको पता है, उपमान्य होता है निकट, जो समीप होता है उसको बोला जाता है उप, और निषद का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक बैठकर, यानी उपनिषद का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक, निकट निष्ठापूर्वक बैठकर। फिर इसका ये भी बोला जाता है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर, इसी को कहा जाता है उपनिषद, या इसको वेदांत भी बोलते हैं। उपनिषदों में दार्शनिक शिक्षाओं जैसे ईश्वर, ब्रह्मा, आत्मा का उल्लेख किया गया है। कैसी दार्शनिक, यानी कुछ अच्छा हमें सीखने को मिलता है। दार्शनिक शिक्षा, गुरु, ईश्वर, ब्रह्मा, उनके बारे में यहाँ शिक्षा का उल्लेख किया गया है। अभी गाइस इसके कुछ और फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। हम पढ़ रहे थे गाइस उपनिषद, तो कुछ फैक्ट हैं। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं, इसीलिए इन्हें वेदांत कहते हैं। यानी जो वेद हैं, वेद के अंतिम भाग क्या है? उपनिषद, इसीलिए इन्हें वेदांत कहा गया है। मुंडकोनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या कितनी बताई है? जो मुंडकोनिषद है उनके अनुसार उपनिषदों की संख्या है गाइस 108। प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या 13। शंकराचार्य के अनुसार उपनिषदों की संख्या 10। ये गाइस आपको याद रखनी है। प्रमाणिक उपनिषद कौन कौन से नाम बता दे रही हूँ आपको। ईशावास्योपनिषद, नंबर 2 प्रश्नोपनिषद, नंबर 3 केनोपनिषद,
नंबर 4 मुंडकोपनिषद, नंबर 5 मांडुक्योपनिषद, ये मुंडको अलग है, ये मांडुक्योपनिषद है, नंबर 5वां। नंबर 6वां तैत्तिरीयोपनिषद, नंबर 7 ऐत्रेयोपनिषद, नंबर 8 छांदोग्योपनिषद, नंबर 9 बृहदारण्यकोपनिषद, नंबर 10 श्वेताश्वतरोपनिषद, नंबर 11 कौष्टकी उपनिषद, नंबर 12 मैत्रायणी उपनिषद और नंबर 13 कठोपनिषद। गाइस ये 13 हैं, कौन से हैं ये? प्रमाणिक। मुंडकोपनिषद के अनुसार संख्या 108, प्रमाणिक 13, शंकराचार्य के अनुसार 10। ये 13 नाम हैं गाइस, सिर्फ नाम रखने, जिसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यानी कि कुछ इसमें बताने लायक है, तो फैक्ट है, इसलिए प्रसिद्ध है, विशेषता है कुछ, तो वो मैं यहाँ पे बता दूंगी। तो यहाँ एक नोट है, आप भी नोट बना लेना जब आप नोट्स बनाओ तो मांडुक्योपनिषद सबसे छोटा, यानी ये जो 13 प्रमाणिक उपनिषद हैं, क्वेश्चन आ सकता है 13 प्रमाणिक उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्यो। टोटल सिर्फ इसमें 12 श्लोक हैं, ठीक है। वो सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा गाइस है बृहदारण्यक, सबसे बड़ा है, ठीक है। बृहदारण्यक जो है सबसे बड़ा है। अब इसको पढ़ लेते हैं बृहदारण्यकोपनिषद को, कि यह एक यजुर्वेद का उपनिषद है, यानी कि यजुर्वेद का उपनिषद है, यह सबसे बड़ा उपनिषद है। इसमें याज्ञवल्क्य ऋषि और गार्गी के बीच संबंध का उल्लेख है, जो मैंने पहले भी बता दिया था गाइस। तो और जो कुछ उपनिषद हैं मतलब जो हमें पढ़ने लायक इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम और देख लेते हैं। पढ़ रहे थे गाइस उपनिषद, तो ये है छांदोग्योपनिषद, मैंने पहले ही बताया जो इम्पोर्टेंट है वो, मैं यहाँ कुछ इसके फैक्ट हैं क्यों मतलब कुछ विख्यात है तो मैं बता दे रही हूँ। जो छांदोग्योपनिषद है यह सामवेद से संबंधित है, इसमें कृष्ण का उल्लेख किया है, यानी कि जो भगवान कृष्ण हैं उनका उल्लेख देवकी पुत्र और अंगरीष के शिष्य के रूप में हुआ है। यानी जो छांदोग्योपनिषद है इससे क्वेश्चन आ जाता है तो ये कि सामवेद से संबंधित है, इसमें कृष्ण का उल्लेख यानी भगवान कृष्ण का उल्लेख देवकी पुत्र अंगरीष के शिष्य के रूप में हुआ है, देवकी पुत्र और अंगरीष के शिष्य के रूप में हुआ है। अब पढ़ेंगे मुंडकोपनिषद, यह अथर्ववेद से संबंधित है, यानी कि जो मुंडकोपनिषद है वो किससे संबंधित है? तो वो गाइस अथर्ववेद से संबंधित है। हमारा आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते इसी उपनिषद से लिया गया है, यानी जो हमारा आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते वो मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। जब आदर्श वाक्य लिया गया था कुछ वाक्य बोले गए थे, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो और असत्य से सत्य की ओर ले चलो। वैसे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए ठीक रहता है समझना। कठोपनिषद पढ़ेंगे तो इसमें यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन है, और ये किससे संबंधित है? तो ये यजुर्वेद से संबंधित है, इसमें यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन है। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख ज्वालापनिषद है उसमें मिला है, यानी जो चारों आश्रम थे कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ पे मिला है? तो वो मिला है ज्वालोपनिषद में। और एक नोट है, ऋग्वेद में अपाला, घोषा, सिक्ता, लोपामुद्रा आपको पता है नामक विदुषी महिला है। विदुषी होता है बहुत ज़्यादा जानने वाला, महिलाओं की चर्चा की गई है किसमें? ऋग्वेद में। कौन? अपाला, घोषा, सिक्ता और लोपामुद्रा। कुछ गाइस और फैक्ट हैं, हम पढ़ रहे थे गाइस उपवेद, तो इसमें बता दे रही हूँ, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, यहाँ वेद हैं, वेदों के कौन कौन से उपवेद हैं उनके नाम, फिर उपवेदों के प्रवर्तक यानी उपवेद में किसने मतलब लिखा है, किसने बताए थे, तो उनके नाम है, ठीक है। पहला है वेद ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं प्रजापति यानी कि ब्रह्मा जी। सामवेद प्रवर्तक होता है चलाने वाला, उसमें उसको बताने वाला सामवेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, गंधर्ववेद के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? तो नारद जी। फिर है वेद यजुर्वेद, यजुर्वेद के हैं धनुर्वेद, उपवेद, और धनुर्वेद के प्रवर्तक विश्वामित्र, विश्वामित्र जी को बताया यहाँ पे। फिर है अथर्ववेद, तो अथर्ववेद के उपवेद शिल्पवेद, और शिल्पवेद के प्रवर्तक हैं विश्वकर्मा। और एक नोट है, आयुर्वेद के कितने अंग होते हैं? तो 8 अंग होते हैं। गाइस यहाँ पे वैदिक सभ्यता
ख़त्म नहीं हुई, जो वेद हैं वो कंप्लीट हो गए। वेद से जितने रिलेटेड क्वेश्चन हैं गाइस इससे बाहर नहीं जाएंगे। बाकी अब वैदिक आधुनिक साहित्य वगैरह वैदिक साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें बता दूंगी। वीडियो अभी और आएगी गाइस, कम से कम आप मान के चलिए 6 से 7 क्लासें हो सकती हैं वैदिक साहित्य की, क्योंकि गाइस आपने देखा होगा ओनली एक क्लास में उनको ख़त्म कर दिया जाता है जो चारों वेद पढ़ा के, बाकी इसमें नहीं बताते। लेकिन गाइस पूरे मेंस के पर्पज़ से इससे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी मेरी है। और पॉलिटी की वीडियो आई तो आप पॉलिटी को भी देखें, एक पॉलिटी की डिटेल में जो क्लास चल रही है वहाँ पर दूसरी ट्रिक वहाँ से आर्टिकल वगैरह आपको याद करवा दूँगी। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।